तो शायद वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कम और खनन उद्योग प्रोत्साहन क्षेत्र ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ नदी में घड़ियाल कम और जेसीबी के दांत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फर्क बस इतना है कि घड़ियाल पानी में रहते हैं और असली शिकारी किनारे पर रहते हैं। ग्राम कुहारी में प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर जिस रफ्तार में बालू निकाली जा रही है, उसे देखकर लगता है कि माफियाओं ने शायद एनजीटी के आदेश को सुझाव समझ लिया है। दिन रात मशीनें सोन नदी का सीना ऐसे चीर रही हैं जैसे सरकारी नियम कोई पुरानी फाइल हो जिन्हें सिर्फ धूल खाने के लिए रखा गया हो। जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्नू ने जब शिकायत भेजी तो प्रशासन भी शायद चौंक गया होगा, या फिर नहीं भी, क्योंकि इलाके में अवैध खनन कोई नई बात नहीं, बस इस बार शिकायत कागज पर आ गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन पर गंभीर आरोप है, पटवारी को कुचलने से लेकर तहसीलदार पर हमले तक, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। लगता है जिले में अपराध का नया पैमाना यही है, जितने ज्यादा केस उतना ज्यादा रसूख। उधर पुलिस की भूमिका भी बड़ी प्रेरणादायक बताई जा रही है। जनता कह रही है कि अगर इतनी तेजी से कार्रवाई होती जितनी तेजी से बालू निकाली जा रही है, तो शायद घड़ियालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि यह क्षेत्र दुर्लभ घड़ियालों और कछुओं का घर है, लेकिन माफियाओं को शायद लगा कि जब इंसान ही सुरक्षित नहीं तो कछुओं की चिंता कौन करे। सवाल अब भी वही है, क्या प्रशासन सच में कार्रवाई करेगा या फिर सच की फाइल भी बालू से भरे किसी ट्रैक्टर के नीचे दब जाएगी। फिलहाल सोन नदी बह रही है, घड़ियाल सहमे हुए हैं और जैसे भी लोकतंत्र की छाती पर विकास लिख रही है। और आप इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट पर। आप कहां से आए हैं और जैसे हम देख पा रहे हैं आप क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी में आए हैं, काहे के लिए आए हैं, आप थोड़ा सा स्पष्ट करें, बताएं। मैं रामनगर ब्लॉक जिला मैहर से आया हूं। मैं जनपद सदस्य हूं, वार्ड क्रमांक 15 का। आए थे हमारे यहाँ, हमारे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत कुबरी है, कुबरी ग्राम जी, वहाँ पर लंबे अरसे से बालू का संचालन अवैध उत्खनन किया जाता है जी। वहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी, पटवारी हत्याकांड, ड्राइवर वहाँ खदान में धंसने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा मामला वहाँ था कि नायब तहसीलदार रामनगर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बीच में क्या था, अभी सोन घड़ियाल वाले कार्रवाई किए थे, 9 डंपर जब्त करने के बाद तीसरे दिन से फिर वही जेसीबी ट्रैक्टर, करीब 22 जेसीबी लगी रहती है जी, सुबह से शाम तक जी जी, और करीब 150 डंपर बालू रात में निकासी वहाँ से होती है, जिससे लोगों को वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कतें ग्रामवासियों को हो रही है जी। वहाँ पूरा माहौल जी, पूरा कब कितनी देर कब क्या घटना घट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कहीं ना कहीं शासन के राजस्व को भी जो है तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई जा रही है। तो उसका भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, है ना, आपके सोन घड़ियाल के, तो उनके द्वारा आपकी बात हुई उनसे किसी माध्यम से? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन आज बात हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, अब ये आगे अब क्या करते हैं जी। अब चूँकि उसमें क्या है कि अपने यहाँ पुलिस विभाग वाले का संरक्षण पूरा रहता है। पुलिस विभाग का क्या रोल रहता है? वो लोग कार्रवाई, जैसे कोई फोन लगाया, कोई आवेदन दिया, शिकायत किया, तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। अच्छा, यही रहता है जी। ठीक, धन्यवाद।